मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि सिख समुदाय और सरकार के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए गठित 11 सदस्यीय समिति प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जिससे सीधा संवाद संभव हो रहा है और समुदाय की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विस्थापित सिंधी समुदायों को फ्री होल्ड अधिकार देने का निर्णय सिख और पंजाबी समुदायों को भी दिया जाएगा और भविष्य की पीढ़ियों के सांस्कृतिक ज्ञान और मूल्यों को संरक्षित करने के लिए मदरसों को दी जाने वाली सहायता के समान धर्मशालाओं जैसे धार्मिक संस्थानों में शैक्षिक पहल के लिए सरकार का समर्थन देने का वायदा किया। विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि जो 11 लोगों की हमने कमेटी तैयार की थी, वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और उस कमेटी के कारण आज हमारे सिख समाज में और सरकार के बीच सीधा संवाद शुरू हो चुका है। हम सीधा डायलॉग करते हैं, अब बीच में किसी की आवश्यकता भी नहीं है और जो समाज को आवश्यक है वो इस कमेटी के माध्यम से हम तक पहुंचता है और उस पर काम करने का प्रयास हम लगातार करते हैं। तो बाबा जी, आपने जो बात यहाँ पर कही है कि जो सिंधी समाज के लिए हमने निर्णय लिया, जो वहां से निर्वासित होकर आए थे और यहाँ पर कई कैंपों में रहना पड़ा, वो जगह होगी या जो प्रार्थना स्थल होंगे, इनको नियमित करने के लिए, क्योंकि इतने सालों के बाद भी उसको अतिक्रमित माना जा रहा था, हमने निर्णय किया कि उनके लिए हम लोग फ्री होल्ड में वो जगह उनको देंगे और इसका निर्णय करके हमने उसकी शुरुआत भी की। मैं आपको आज ही यहाँ पर वचन देता हूँ, ये निर्णय हमारे सिख समाज को भी लागू होगा, हमारे पंजाबी समाज को भी लागू होगा और जो इस प्रकार से प्रताड़ित हुए हैं उन सबको ये निर्णय लागू करके, चाहे उनके रहने के स्थान हो, चाहे प्रार्थना के स्थान हो, इन सभी स्थानों को ये निर्णय लागू करने की दृष्टि से हमारा जो रेवेन्यू विभाग है उस विभाग को हम निश्चित रूप से बोलेंगे। साथ में आपने ये भी अपेक्षा व्यक्त की है कि जैसे अलग अलग प्रकार से दूसरे धर्मों के भी जो अलग अलग शिक्षा के केंद्र है, उनको सरकार की ओर से विशेष रूप से मदरसों को जिस प्रकार से मदद मिलती है, उसी प्रकार से हमारी जो धर्मशालाएं इस प्रकार से शिक्षा का काम करती है, उसको भी मदद मिले। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसकी एक स्कीम हम तैयार करेंगे और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सरकार की ओर से निश्चित रूप से हम मदद देंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हमारे विचार पहुंचे, हमारी भाषा पहुंचे और साथ साथ हमारे गुरुओं ने दिया हुआ ज्ञान भी पहुंचे। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार की ओर से पूरी कार्रवाई की जाएगी।